नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मिडिल ईस्ट जलने लगा है, ताकतवर अमेरिका ठंडा पड़ चुका है और ईरान देखता रह गया। मौत का कफन बांधे हुए इजराइल को रोक पाना इस वक्त इम्पॉसिबल है। तभी तो ईरान के बाद अब इजराइल ने सीरिया में बमबारी करनी शुरू कर दी। ड्रूज समुदाय की सुरक्षा के नाम पर इजराइल ने बीते 24 घंटे में सोचिए 250 से भी ज्यादा एयर स्ट्राइक सीरिया में की है। और इसके इसी हवाई हमले में सीरिया की डिफेंस मिनिस्ट्री और सिक्योरिटी फोर्सेस का मुख्यालय दोनों जलकर खाक हो गया। इजराइल के इस हमले को सीरिया ने विश्वासघाती अटैक बताया है और इस हमले के बाद से ही इस्लामिक दुनिया के गलियारे में भूकंप आ गया है। जंग की चिंगारी सिर्फ अब सीरिया इजराइल तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुकी है। और अब बस विश्व युद्ध के ट्रिगर दबाने की देरी है और इसके बाद युद्ध का बादल फटते ही तबाही आ जाएगी। लेकिन क्या ये तबाही सोचिए 1000 दिनों की विनाशकारी भविष्यवाणी का एक हिस्सा है, जिसके संकेत आध्यात्मिक गुरु स्वामी यो ने 2025 की शुरुआत से ही दे दिए थे। सीरिया पर इजराइल की इस किलर बमबारी के बीच स्वामी यो की तृतीय विश्व युद्ध को लेकर अकाट्य भविष्यवाणी कहती क्या है और विनाश के इन 1000 दिनों में किन मुल्कों की मौत पहले से ही लिखी हुई है, ये जानने के लिए स्वामी यो जी का ये पूरा वीडियो आज आप कान लगाकर सुनिएगा। ईरान और इजराइल के बीच एक युद्ध विराम लग चुका है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो रशिया और यूक्रेन रुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है। हाल ही में तो रशिया ने सबसे बड़ा हमला भी यूक्रेन पे किया है और अगर मैं आंकड़े बताऊं तो कहा यही जा रहा है कि 700 ड्रोन, 10 बॉम्बर, दर्जनों मिसाइल और सबसे बड़ा हमला है अमेरिकी हथियार पे भी रशिया ने हमला किया है। और 12 जुलाई की ये घटना है। और इन सब के बीच एक नाम सबसे बड़ा उभर कर आया है, वो है आपके नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह कहे जाते हैं, किम जोंग उन, जिनका फुल सपोर्ट रशिया को मिल रहा है। यही सपोर्ट उनको यही सपोर्ट चाइना को भी मिलता है। मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि अब दुनिया किस ओर जा रही है। दो चीज़ों को मैं मानता हूँ, उसको देखें तो प्लेनेटरी पोजीशन 13 जुलाई से शनि वक्री रहा और अब तो बुध, और ये घटना 12 जुलाई की हाँ, है। हाँ, मतलब आप देखेंगे आसपास उसके आसपास ही होगा ये सब। मैं इसको फिर से कहूँगा, ये डराने की बात नहीं है। जैसे मौसम की जानकारी होती है कि आगामी 24 घंटे में इस जगह पे भारी से भारी वर्षा होने वाली है। कई बार हवामान बदल जाता है तो नहीं भी होता है, और टेक्नोलॉजी अगर सही है, सही में उसकी प्रेडिक्शन है, तो उस बारिश को डराने के हिसाब से नहीं, आपको सावधानी के हिसाब से बताया जाता है। तो शनि वक्री है, आने वाले समय में आपने देखा बुध भी वक्री होकर के रहेगा, लेकिन शनि का जो टाइम है वो 138 दिन 138 डेज का है। ये रहा प्लेनेटरी सिस्टम। और शनि न्याय का देवता है। अगर आप 2000 वाले, मैंने एक एपिसोड के अंदर बताया था कि 29 मार्च से जो षडग्रही योग बना था और उसमें शनि प्रधान रहेगा ये साल, उसमें शनि के द्वारा युद्ध के जो बादल बन रहे थे उस समय, उस आधार पर आज भी मैं कहूँगा कि यूक्रेन और रशिया की युद्ध कहीं भी बहुत जल्दी समाप्त नहीं हो रही है। ना ही भारत और पाकिस्तान वाला युद्ध मैं कहूँगा कि पूर्ण विराम है। आप उनकी हरकतें देख ही रहे हो क्या हो रहा है। बलूचिस्तान की आज़ादी वाला भी जो मैटर है वो आप देख रहे हैं। साथ साथ में और देशों, मिडल ईस्ट के अंदर भी काफ़ी लड़ाई है। आपने इजराइल और ईरान की बात की, वो भी युद्ध पूरी तरह से समाप्त नहीं है। क्या है कि साइंटिफिकली हम इसको वैज्ञानिक तरीके से भी समझेंगे कि एक बहुत बड़ा उद्योग है डिफेंस इंडस्ट्री का। डिफेंस वालों का बहुत बड़ा बिलियंस ऑफ डॉलर का इंडस्ट्री है। अगर दुनिया में शांति हो जाए जी, तो फिर हथियार कौन खरीदेगा। तो कभी कभी जिसको कहते हैं ना कि आर्टिफिशियल भी युद्ध किए जाते हैं। आर्टिफिशियल मतलब युद्ध का कारण नहीं बनता हो तो भी दो गुटों में कर दो, ना भी हो तो इंसर्जेंसीज जैसे होती है इंटरनल। अभी म्यांमार में जो स्ट्राइक हुआ, ऐसे कंफर्म तो नहीं लेकिन सोशल मीडिया पे काफ़ी चला कि भारतीय सेना ने म्यांमार के अंदर किया है। पुष्टि नहीं हो पाई है। हाँ, पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन ये जो इंसर्जेंसी करते हैं दूसरे ग्रुप्स, नक्सल्स हैं या दूसरे भी हैं, इनको हथियार आप देखते हो, चाइना के कभी हथियार मिलते हैं, कभी पाकिस्तान से मिलते हैं, कभी कभी अमेरिका के भी सोफिस्टिकेटेड हथियार मिल जाते हैं। तो ये दूसरे देशों में ऐसा क्यों करते हैं? उसका कारण मात्र इतना होता है कि उनकी डिफेंस इंडस्ट्री चलती रहे, और डिफेंस इंडस्ट्री का मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जो है ना वो बहुत तगड़ा है, और उसमें कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट एक बार की हो गई आपकी रिसर्च की, उसके बाद तो उसको मॉडिफाई करते जाना है। तो हथियारों की जो इंडस्ट्री चलाने वाली लॉबी है वो कभी नहीं चाहेगी विश्व में पूरे रूप से शांति हो। आप शांति करना भी चाहोगे
तो भी वो शांति होने नहीं देते हैं। और यूक्रेन को तो आपने देखा कि पहले स्टार्टिंग में युद्ध के लिए मुफ्त में हथियार दिए गए कि तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये तो बाद में अमेरिका ने कहा कि हमारा बिल बनता है, इतना बिल तो चुकाना पड़ेगा। कुल मिलाकर के युद्ध एक प्लानिटरी सिस्टम ठीक है, एक पक्ष है उसको, लेकिन कर्म के आधार पर उसको डिफ्यूज़ किया जा सकता है। जैसे भारत पाकिस्तान युद्ध के अंदर भारत ने संयम दिखाते हुए अपने टारगेट्स को पूरा कर लिया और भारत पीछे आ गया कि चलो ठीक है, जितना मारना था हमने मार लिया। लेकिन वहाँ से अगर उनको बहुत, जिसको बोलते हैं ना कि मन के अंदर बसा ही हुआ है कि घास खा ले लेंगे, लड़ेंगे, अब उस युद्ध को आप रोक नहीं पाओगे, तो फिर भारत को वापस जवाब देना पड़ेगा। वही चीज़ है कि एक लॉबी अपने आप को इनसिक्योर फील कर रही है अगेंस्ट दूसरी लॉबी। कि आपने जिस उत्तर कोरिया का जिक्र किया, ये वर्तमान की जो ट्रम्प की पॉलिसी है टैरिफ वाली, ये अपने सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक कर रही है। जैसे चाइना है, उत्तर कोरिया है, रशिया है, चाइना है, इसको एक करने का मकसद यही है कि जैसे यूएसए के ऊपर भी प्रेशर पड़े और वो जो टैरिफ वॉर चल रहा है उसमें नेगोशिएशन किया जा सके। ये हुआ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का उससे लेना देना। और आजकल चूँकि मीडिया बहुत अलर्ट है, हर मिनट में न्यूज़ अपडेट आ जाते हैं, इसीलिए जो वारदातें हो रही हैं हमें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा वारदातें हो रही है। पहले भी वारदातें थी लेकिन मीडिया उसको कवर थोड़ा लिमिटेड कर रहा था, आजकल बहुत कर रहा है। ये कभी बंद नहीं होगा। ये वॉर ऐसा धरती पर कोई क्षण था नहीं कि हम कहें कि बिल्कुल शांति थी, और ऐसी कल्पना करना भी मूर्खता है कि धरती पर एक दिन वो आएगा जब शांति होगी। ऐसा कभी नहीं, मनुष्य के स्वभाव में नहीं है। मनुष्य का स्वभाव सृजन और विसर्जन करना साथ साथ में चलता ही रहता है। तो मान लो शांति होगी भी तो फिर दूसरा कोई डिस्टर्बेंस आ जाएगा, और नहीं भी करते हो तो कुदरत की तरफ से भी होते। हमें इसमें से क्या सीखना है कि अपने जीवन को शांत करने के लिए, अपने जीवन को आप शांत कर सकते हो या आसपास परिवार के जीवन को शांत कर सकते हो, और आध्यात्मिकता उसका एक रास्ता है। पूरे विश्व को आप शांत नहीं कर सकते हो। जैसे किसी संत ने कहा ना कि पूरे विश्व के समझो कि धरती पर कांटे बिछे हुए हैं, आप उन कांटों को निकाल करके उसको सपाट ज़मीन करना चाहो तो ये संभव नहीं है। तरीका ये है कि आप एक शू ले लो मजबूत और उन कांटों के ऊपर से निकल लो। ये शू मतलब ये कांटे तो रहने वाले हैं। आपको अपना संयम, अपने धर्म, अपने विवेक वैराग्य से आगे बढ़ जाना है।